वो अंजू जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है, जिसने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया है। वो अंजू जो अब फातिमा बन चुकी है। वो अंजू जो नसरुल्लाह के प्यार में दीवानी होकर अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। लेकिन ऐसा करने से पहले अंजू ने कभी सोचा नहीं था कि उसके परिवार का क्या होगा, उसके माता पिता का क्या होगा। अंजू के पिता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजू के पिता अपने आप को बदनसीब पिता बता रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मैं मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं। अंजू के पिता कह रहे हैं अंजू के चलते उनके पूरे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंजू के इस कारनामे से हमारे पूरे परिवार की खुशहाली छिन गई है। अंजू को भारत आने का अब कोई हक नहीं है। वो वहीं रहे, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। जिसने ना अपने बच्चों के बारे में ना पति के बारे में सोचा, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब वो हमारे लिए मर गई है। परेशान नहीं थे, मेरे पूरे फैमिली परेशान है। अच्छे से मेरे बच्चे लोग काम कर रहे थे, अपने अपने जगह में जॉब कर रहे बच्चे। 2 वक्त का रोटी के लिए इधर उधर भागते फिर रहे मेरे बच्चे। छोटी सी एक नौकरी करता था मेरा बेटा, वो भी छूट गया नौकरी उसका। अभी हम खाने पीने के लिए भी परेशान है यहाँ पर। नौकरी मेरे बेटे की या मेरे बच्चों की क्या गलती था इसमें? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है। अंजू के पिता ने भारत सरकार से अंजू को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उसे सरकार अपनी कस्टडी में ले। अंजू ने गलत काम किया है और उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी लड़की को जीने का हक नहीं है। मैं भारत सरकार से यही मैं निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके उस बेटे को इधर आने से अपने एकदम कड़ी सुरक्षा में लिया जाए। उसने इस तरीके का कदम उठाया ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य में कोई भी बेटी या बेटा इस तरीके का कदम नहीं उठाने पाए। अंजू के पिता बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कल तक जो बच्ची मेरी थी वो अब मेरी नहीं रही। देश को अंजू ने शर्मसार कर दिया है। अंजू को अब भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अब अपने बच्चों से दूर रहना चाहिए। उसे अब यहाँ आने पर बच्चों से न मिलने दिया जाना चाहिए। हम उसके दोनों बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उससे ये गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। अंजू के पिता ने सरकार से अपील की है कि सरकार ऐसा नियम कानून लाए जिससे आने वाले वक्त में कोई भी बेटी या बेटा ऐसा कदम न उठा पाए। मेरी बेटी ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। हमारे पास बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो हम खुदकुशी कर लेती। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारे लिए तो डूब मरने की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे पीछे बच्चे, हम मर भी नहीं सकते हम लोग हैं। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे जी के? फिर भी हम सोचते हैं कि मेरे 2 बच्चों की शादी करना है, मेरे बेटे के लिए जीना है, मुझे मेरे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं इसलिए मैं जी रहा हूँ। अंजू की शादी की खबर सुनने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। एक तरफ जहां अंजू के पति परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंजू के पिता अंजू से बात करने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या पिता के इस बयान के बाद अंजू कोई प्रतिक्रिया देती है या फिर खामोश रहेगी। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि अंजू जल्द भारत वापस आ सकती है। लेकिन अगर अंजू भारत वापस आई तो देखना होगा कि होता क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।